उस माशरे की बेहिसी तो देखो। बेटी जान होती है बाप की, बेटी रौनक होती है घर की। एक आदमी के 11 बेटे हैं तो मुझे एक दफा कहने लगा दुआ करे अल्लाह मुझे बेटी भी दे। तो मैंने कहा 11 बेटे हैं, कहने मेरी तो मंजी रोना भी किसी नहीं, बेटे तो नहीं ये काम करते। तो दुआ करें अल्लाह बेटी दे, मेरी चारपाई के पास तो कोई बैठे। ओ भाई बेटी जो इतने वकार वाली हुई तो आप पढ़िए ना, हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं उस शख्स ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने 100 बच्ची जिंदा दफन की है, जिंदा दफन। और कहते हैं मेरी अपनी बेटी, मैं सफर पे था तिजारत पे, तो मेरे पीछे से मेरे घर में बेटी हो गई। मेरी बीवी ने अपने मेके जाके छुपा दी, तो मैं वापस आया तो उसने कहा बच्चा हुआ था फौत हो गया, मैंने दफन कर दिया। जब बच्ची 4-5 साल की हुई तो मुझे पता चला मेरी बेटी है। कहते मैं उसे लाया और मैंने उसे कहा मैं तेरा बाप हूं, तुझे तोहफा लेके दूंगा, खाना खिलाऊंगा। कहते हैं वो मेरे बालों से कभी लिपटती, कभी मेरे सीने पे हाथ रखती, कभी मेरा माथा चूमती। पर मैं उसे ले गया और ले जाकर मैंने गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में उस बच्ची को जब रखा, उसने बाहर आना चाहा तो मैंने उसके सर पे ज़रब लगाई। जब चोट लगाई तो वो दोबारा गड्ढे में गिरी। मेरा वैसे विजदान कहता है कि जब से मिलाद हो गया है, आज किसी बाप की बेटी अगर चारपाई से गिर जाए तो शायद वो सारी रात सो ना सके कि बच्ची गिर गई है मेरी। कहते मैंने चोट लगाई, सर पे खून बहा तो वो गिरी, मैंने मट्टी डाली, वो अब्बा जी कहती रही। कहते हैं जब उसका वजूद छुप गया और उसके चेहरे पर मट्टी पड़ने लगी तो उसने एक लफ्ज कहा, वो लफ्ज मुझे आपके पास लाया है। वो बेटी कहने लगी है अल्लाह बता तेरा रहमतल लिल आलमीन नबी कब आएगा। या अल्लाह बड़ी बेटियां दफन हो गई, बड़ी माएं मंडियों में बिक गई, गरीब बड़े लुट गए, परेशानियां बड़ी बढ़ गई, अल्लाह बता ना तो उसे कब भेजेगा। अब कितनी देर है, अंधेरा बड़ा गहरा हो गया, अब नहीं जिया जाता, अब नहीं सहा जाता, अल्लाह तू कब भेजेगा। हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं वो बता रहा था और नबी करीम बार बार अपनी चादर का पल्लू उठाते थे और अपने आंसू पूंछते थे। बार बार चादर का पल्लू उठाते थे और आंसू पूंछते थे, बार बार उठाते थे आंसू पूंछते थे। हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं हुजूर ने पूछा तेरी जुर्रत कैसे हुई, तू हौसला कहां से लाया। उसने कहा महबूबा पता नहीं, लेकिन कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आज सवेरे आपके एक सहाबी को ये कहते सुना है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो ये रहमतल लिल आलमीन के लफ्ज हैं, ये तो मैंने अपनी मरती हुई बेटी से सुने थे। तो आज जब मैंने उसकी जुबान से सुने तो मैंने कहा तू उन्हें जानता है। कहा जानता हूँ। कहा मुझे भी ले चल। तो हुजूर मैं आपके दरवाजे आया हूँ, रब माफ कर देगा। तो मेरे हबीब ने फरमाया चल पढ़ कलमा, जो मेरा कलमा पढ़ दे अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में औरतें आई, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह इस्लाम में हमारे लिए भी कोई नफा है। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ। कहने लगी हुजूर हमें तो नुकसान ही नुकसान नजर आ रहा है अपने हक में। हुजूर बतलाएं अगर आपके दीन में कोई खैर है तो हम कलमा पढ़े फटाफट, बाकी तो दुनिया में हमें अपना नुकसान ही दिखाई देता है। ये भी इमाम तबरानी ने लिखा है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम पहले अपनी बात करो, पूछना क्या चाहती हो। कहने लगे या रसूल अल्लाह एक तो हमने सुना है इस्लाम में भी एक मामला ये है कि जिन दिनों औरत नापाक होती है वो नमाज नहीं पढ़ सकती, वो रोजा नहीं रख सकती। हुजूर ये दीनी नुकसान हुआ और 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। दुनिया में भी हमारा वो किरदार ना हुआ जो कि मर्दों का है, तो हुजूर हमारी दुनिया में भी नुकसान है, दीन में भी नुकसान है। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फिर तो ये हुआ कि हफ्ते के महीने के बहुत सारे दिन औरत वैसे नापाक रही, दीन से दूर रही, और अगर वो कौमी मामलात में कोई किरदार अदा करना चाहे फिर भी उसकी गवाही 2 औरतों की एक मर्द के बराबर। तो हुजूर दुनिया का भी नुकसान दीन का भी। मेरे करीब ने फरमाया बैठ जाओ बैठ जाओ। औरतें बैठ गई तो महबूब फरमाने लगे तुम्हें पता है जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है हुजूर क्या होता है। फरमाया मेरा मालिक 2 फरिश्ते भेजता है। फरमाया वो आके घर वालों को सलाम कहते हैं, जिन्नों और इंसानों के अलावा सारी दुनिया उनके सलाम को सुनती है। फरमाया फिर वो फरिश्ते अपने परों से उस बेटी को ढांप लेते हैं और फिर उसके सर पर फेरते हैं, और फरमाया फिर वो उनके बाप को कहते हैं इनकी सही तरह परवरिश करना। फिर उनके जिम्मेदारों को कहते हैं, उनके खानदान के बड़ों को कहते हैं सही तरह पालना। अगर तुम इनकी
लफ्ज सुनो मेरे महबूब के। हुजूर फरमाने लगे, रब के फरिश्ते कहते हैं अगर तुमने सही परवरिश करके ब्याह दिया तो अल्लाह कयामत तक तुम्हारी मदद करेगा। नहीं, मैं समझाऊंगा तो आप समझेंगे। अभी लफ्ज कयामत तक की आपको समझ नहीं आई। अल्लाह कयामत तक तुम्हारी, कब तक बोल के बताइए, कयामत तक अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। किस तरह? अल्लाह तुम्हारे रिस्क में भी तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह दुनिया की मुश्किलात में भी तुम्हारी मदद करेगा। और जब मरने लगोगे, ये शारहीन ने कयामत तक का तर्जुमा किया। शारहीन फरमाने लगे, गोया हुजूर फरमा रहे, जब तुम मरने लगोगे बेटी की परवरिश करने वालों, तो रब करीम तुम्हें कलमा याद करा के तुम्हारी मदद करेगा, और नकीरैन के सवालात कब्र में आसान करके तुम्हारी मदद करेगा, और कब्र में जन्नत की खिड़की खोल के तुम्हारी मदद करेगा। मिज़ान अमल पर तुम्हारे अमलों का वजन ज्यादा करा के अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। पुल सिरात पे तुम्हें आसानी से गुजार के तुम्हारी मदद करेगा। मिज़ान अमल पर अपने महबूब के यदुल्ला वाले हाथों से तुम्हें जाम पिला के अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, और फरमाया तुम्हें दोज़ख से बचा के जन्नत में डाल के तुम्हारी मदद फरमाएगा। ये तुम्हारी मदद होगी। हुजूर ने फरमाया ये तो है बच्ची की परवरिश। और मेरे महबूब ने फरमाया, और तो तुम्हें पता है जब कोई औरत हामिला होती है तो उसे क्या मिलता है? बीवियां तो पहली बात सुन के रोने लगी, उनके आंचल आंसुओं से भीग गए। महबूब फरमाने लगे, जब कोई औरत हामिला होती है तो रब उसे उसी तरह का अजर देता है जिस तरह उस मुजाहिद को अजर मिलता है जो जिहाद फी सबीलिल्लाह में जाता है। उतना अजर अल्लाह हामिला औरत को देता है। और महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जब वो बच्चे की पैदाइश होती है, जब बच्चा जन्मती है, तो रब उसे उतना अजर अता करता है जितना रब करीम एक शहीद को अजर अता फरमाता है। एक शहीद के बराबर मालिक उसे अजर दे। और शहीद का अजर तो आपको पता ही है कितना है। उसका पहला कतरा जमीन पे गिरता है तो गुनाह अल्लाह सारे माफ फरमा देता है। फरमाया अल्लाह औरतों को ये अजर देता है। मेरे महबूब फरमाने लगे, शर्त सिर्फ इतनी है कि अपने खामंद की फरमा बरदार रहना। और फरमाया उसके बाद जब वो बच्चा पालती है, रात को उठ के उसे दूध देती है, और अगर बौलो बराज करे तो रात को उठकर उसकी सफाई करती है। फरमाया जो बीबी अपने बच्चों की खातिर रात बेदार रहेगी, रब करीम उसे इतना ही अजर देगा जितना रात को उठ के नफल पढ़ने वाले को अजर अता फरमाता है। शब बेदारी का अल्लाह उसे। हजरत अबू कतादा रदी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत इमाम बहकी ने लिखी है। हजरत अबू कतादा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं मस्जिद शरीफ में हाजिर हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए आए। फर्ज नमाज का वक्त नहीं था, हुजूर वैसे आए नवाफल अदा करने। तो नबी पाक ने ना अपनी नवासी को साथ लिया। हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर की बड़ी साहिबजादी, उनकी बेटी जनाब उमामा बिनते ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर के साथ है। नबी पाक साथ लाए, नमाज पढ़ने बच्ची को लाए। और फरमाते मेरी नजर पड़ी तो महबूब फरमाने लगे, मैं आ रहा था तो जिद कर रही थी कि नाना मैंने भी जाना है, तो मैं साथ ही ले आया हूँ। नमाज पढ़ने हुजूर साथ ले आए। फरमाते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज की नियत बांधी, और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में गए तो बच्ची हुजूर से चिमट गई। हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हुजूर उठना चाहते हैं, वो उठने नहीं दे रही। तो मेरे महबूब ने उठते हुए बच्ची को भी साथ ही उठा लिया, गोद में पकड़कर। महबूब अल्लाह की नमाज में मौजूद है, गोद में। जब हुजूर रुकू में जाते तो बिठा लेते, जब उठते तो उठा लेते। जनाब अबू कतादा फरमाते एक वो दौर था, एक वो जमाना था कि जब लोग बच्चियां दफन करते थे, और आज ये रंग आया कि जब हुजूर ने बेटी से प्यार किया तो मैं दुआएं कर रहा था, अल्लाह मुझे भी बेटी अता करे। मैं दुआ कर रहा था ये अंदाज देख के कि मालिक मुझे भी दे, मुझे भी बेटी दे, तो मैं भी उसे इसी तरह उठाया, इसी तरह प्यार करूंगा, उसे इसी तरह मैं मोहब्बत दूंगा, यही रंग मैं अपनी बेटी के साथ रखूंगा, ये अंदाज मैं इख्तियार करूंगा। भाइयों ये वो इनकलाब है जो मिलाद वाले रसूल ने अता फरमाया। ये वो रंग है, ये वो अंदाज है। मेरे अजीजों ये याद रखना, ये वो वाला इनकलाब है जो किसी और के लिए मुमकिन नहीं, किसी और के लिए। ऐसा दिलों का इनकलाब, रूहों का इनकलाब, सोचों का इनकलाब कि महबूब पाक ने नजरियात ही बदल के रख दिए, तबीयतें बदल के रख दी, हालात ही बदल गए। मेरा और आपका सबसे बड़ा आज सुस्ती का किरदार ये है कि हम गैरों को रसूल पाक की सीरत बता ही नहीं सके। देखे ना, हम अभी भी दफाई महाज पर जंग लड़ रहे हैं, दिफाई महाज पर। रोज लोगों को बताना पड़ता है कि इस्लाम दहशतगर्द नहीं, इस्लाम दहशतगर्दी नहीं करता जी, इस्लाम तो अमन का दर्स देता है। रोज टीवी पे आकर ये खबर दी जाती है कि जनाब हम लोगों को बता रहे हैं जी हम दहशतगर्द नहीं है। भाई तुम दिफाई महाज पर हो क्यों? पता है जो आदमी ज्यादा सफाई देने लगे उसके झूठे होने का शक पड़ने लग जाता है। वो हमारे पंजाबी के लोग कहते हैं जो ज्यादा कसमें खाए वो झूठा होता है कई दफा।
تو کیوں صفائیاں دے رہے ہو؟ کس نے کہا اسلام دہشت گرد؟ صفائی دینے کی کیا ضرورت؟ کوئی ہمیں ہماری دہشت گردی بتائے ہمیں کوئی ہماری دہشت گردی۔ افغانستان میں جو قتل و غارت ہوئی اور لوگوں کی گردنیں کاٹ کر ان میں پٹرول بھر کے انہیں جہازوں سے نیچے گرایا گیا، تو دہشت گردی اسلام نے کی کہ غیر مسلم نے؟ بولے نا۔ افغانستان کے اندر جتنی لوٹ مار ہوئی وہ امریکہ نے کی کہ نہیں کی؟ اور عراق کے اندر، لیبیا کے اندر، مصر کے اندر کس نے یہ سارا؟ شام کے جو کتنے لوگ قتل کر دیے گئے تو کس کے سبب سے کر دیے گئے؟ جن کو دفاعی محاذ پر ہونا چاہیے تھا، جن کو کوئی جو ہے وہ وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ یار یہ ہو گیا وہ تو بالکل نہیں کر رہے، اور یہاں بیچارے جن کو بالکل حروف ابجد کا نہیں پتا، بالکل جانتے نہیں، وہ دفاعی محاذ پر بیٹھ کر اسلام کی تعلیمات کو مشکوک کر رہے ہیں۔ کہاں دہشت گردی ہوئی بتاؤ نا، کس مقام پہ دہشت گردی؟ ہم تو اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جن کے پکے جانی دشمن، جنہوں نے نبی پاک کے رستے میں کانٹے بچھائے، حضور کی بیٹی کو شہید کیا، تلواریں لے کے بدر میں شہید کرنے آئے، وہ جب قیدی ہو کر لائے گئے اور مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ انہیں باندھا گیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے وجود پر جتنے زخم تھے مجھے سارے یاد تھے، اور حضور کے رستے میں جتنے کانٹے بچھائے تھے مجھے سارے یاد تھے، کتنی راتیں بغیر کھائے پیے مسلمانوں نے گزاری ساری یاد۔ جب باندھنے لگے تو میں نے رسیاں ذرا زور زور سے باندھی، لیکن آدھی رات کو مسجد میں داخل ہوا تو حضور بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا تم نے رسیاں زور سے باندھتی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی، رسیاں ذرا ڈھیلی کر دو۔ میں نا اپنے دادا جی سے، اپنے نانا جی سے، پھر اپنے ابا جی سے، پھر اپنے محلے کے بزرگوں سے، پھر اپنے علاقے کے بڑوں سے ایک بات سنتا تھا تو میں کہتا تھا کہیں سے تو یہ آئی ہے نا، یہ ان کی اپنی پیدا کردہ تو نہیں نا؟ سادے لوگ، انگوٹھا چھاپ لوگ، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے، پر وہ کہتے تھے اے تھی آ گئی ہے بوئے تھے، ہن موڑ سکتے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ دروازے پہ بیٹی آ گئی ہے، اب کچھ ہو سکتا؟ یعنی کسی پارٹی سے سیاسی جنگ چل رہی ہے، لڑائی پورے عروج پہ ہے، ووٹ نہیں دینے، طے ہو گیا برادری کا فیصلہ، تو وہ الیکشن کے دنوں میں وہ بھی بڑے متحرک ہوتے ہیں، وہ پتہ کر لیتے ہیں بچی کہاں شادی ہوئی ہے، وہاں چلے جاتے ہیں، جا کے فٹافٹ چاچا جی بھی بن جاتے ہیں، بیٹا میں تیرا چاچا ہوں، میں آیا ہوں، ابا کے سامنے میری سفارش کر۔ تو بیٹیاں کئی دفعہ آ جاتی تھیں، تو اب بڑے بوڑھے کیا کہتے تو کہتے تھے بیٹی آ گئی ہے دروازے پہ، وہ کیا کرے؟ میں سوچتا تھا کہ چلو یہ بات انہوں نے پڑھی نہیں، سنی نہیں، انہوں نے سیکھی نہیں، پر یہ کوئی فیض ہے جو سینہ بسینہ آ رہا ہے، کہیں تو یہ چیز تھی جو اس طرح آئی ہے کہ یعنی سمجھدار آدمی ہے، وزادار ہے، وہ بیٹی کو کہہ بھی سکتا ہے کہ پتر تو سیانی نہیں، تو سمجھدار نہیں، تو وہاں نہیں جہاں میں ہوں، میں تیرا دادا ہوں، لیکن وہ یہ بات ہی نہیں کرتا، کہتا بیٹی آ گئی ہے۔ تو پھر ایک حدیث پڑھی تو سمجھ آئی کہ نہیں یہ فیض ہے رسول پاک کا، یہ بات نا مدینے کی گلی سے چلی ہے، جو گلی گلی مسلمانوں کے سینے میں جا بسی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی چچا زاد بہن ہے حضرت ام ہانی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن، جن کے گھر سے حضور معراج کرنے گئے تھے۔ انہوں نے کلمہ فتح مکہ کے دن پڑھا ہے، جناب ام ہانی نے کلمہ فتح مکہ والے دن پڑھا ہے، لیکن ساری زندگی ان کے سامنے کوئی حضور کے خلاف معاذ اللہ بات نہیں کر سکا، کرنے نہیں دیتی تھی۔ لوگ کہتے تھے تو کلمہ نہیں پڑھتی، کہتے وہ میرا اور میرے نبی کا معاملہ ہے، پر تم حضور کے بارے میں بات کرو، میرے بھائی کے بارے میں تمہیں کرنے دیتی ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان کے شوہر بھی مسلمان نہیں ہوئے، فتح مکہ والا دن بھاگ گئے۔ ان کے رشتے میں کچھ دیور تھے سسرال کے رشتوں میں سے، وہ تو اتنے سخت کافر تھے، اسلام کے دشمن تھے، لیکن حضور جب فتح مکہ پہ گئے تو بڑے بڑے لوگوں نے دعوت دی، پر حضور ان کے گھر میں گئے، نفل بھی وہیں پڑے، روٹی بھی وہیں کھائی، وہاں رہے۔ حضور وہاں سے تشریف لے گئے ایک اور جگہ، تو اعلان ہوا کہ ان کے وہ جو دو دیور ہیں جناب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کو نہ جہاں ملے مار دیا جائے۔ اب انہیں ڈھونڈ کون رہا ہے؟ مولا علی خود ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ وہ رشتہ دار ہیں، حضرت علی نے تلوار پکڑی ہے، جہاں ملیں گے مار دوں گا۔ جناب ام ہانی نے نا اپنے وہ دونوں دیور تلاش کیے، ڈھونڈ کے لائیں، لا کے کمرے میں بند کر کے باہر سے دروازہ بند کیا اور سیدھی حضور کے پاس چلی گئی، کہنے لگی علی انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، یہ پیغام آیا ہے ان کے لیے، یہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ام ہانی تو بات کر، تو کہنے لگی حضور پھر میں نے انہیں پناہ دے دی ہے، تیہ آ گئی نا بوئے تھے، بیٹی آ گئی، میں نے پناہ دے دی ہے، کوئی دوسرا جملہ نہیں، کوئی دوسری بات نہیں، یہ امام الانبیاء بول رہے ہیں، یہ سرور کائنات بول رہے ہیں۔ حضور فرمانے لگے ام ہانی، جسے ام ہانی نے پناہ دے دی اسے محمد عربی نے بھی پناہ دے دی، بلا لو علی کو واپس، ہم نے نہیں مارنا، جسے تو نے پناہ دے دی اسے ہم نے بھی پناہ دے دی۔ بیٹی جو آ گئی ہے،
बहन जो आ गई है दरवाजे पे, चल के जो आ गई है तो खत्म हो गई बात। मुझे समझ आ गई कि मेरे देहात के बुजुर्गों के सीनों तक ये जो बात पहुंची है तो ये कोई फैज है, ये कोई करम है, ये कहीं से चली है जो यहाँ तक आई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस दौर के अंदर के जब लोग बेटियां दफन कर देते थे, जिंदा जमीन में गाड़ देते थे, हुजूर ने बेटी की इज्जत का, हुर्मत का, हुकूक का नारा लगाया। तो फिर नारा सिर्फ लोगों के लिए नहीं लगाया, बल्कि नबी पाक ने लोगों को बेटी से प्यार करके दिखाया। हुजूर ने करके दिखाया है कि बेटी से प्यार इस तरह होता है। दो चीजें आज भी बड़ी जरूरी हैं। एक तो जो पूरी दुनिया में शोर उठता है औरतों के हुकूक का, तो ये तायुन बड़ा जरूरी है कि ये जज्बाती बात नहीं, ये बड़ा समझने वाला है कि किसी भी औरत को हुकूक का जो चार्टर मेरे रसूल पाक ने अता फरमाया है वो दुनिया का कोई और कानून दे सकता ही नहीं। इसलिए कि लोगों के पास ना तो वो खास फजल मौजूद है जो अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया है, और ना उनका वही के साथ वो रिश्ता है कि उनको वो दायमी अहकामात मिल सके। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक जबरदस्त चार्टर दिया औरतों के हुकूक का, और उसके साथ साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें बतलाया, हुजूर की सीरत हमें यह दर्स देने लगी कि सारे मुतालबे बीवी से ना करो। हम जब भी कोई ऐसी हदीस सुनते हैं ना जिसमें औरत के जिम्मे कुछ ड्यूटियां होती हैं, तो फटाफट जाके बीवी पे उसको फिट करते हैं और कहते हैं कि तू ऐसी नहीं है। हालांकि मैं ये बात सुन के आया हूँ, तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये चीजें बीवी को बताएंगे तो वो तो पहले ही कहती है कि आप मुखालिफ हैं। ये तो चीज बेटी को बताने वाली है, ये तो बहन को बताने वाली है जो आपके मुंह से असर जल्दी कबूल करेगी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बेटी की तरबियत की। एक बात अपने दिल की तख्ती पे लिख लेना, याद रखना, जिस घर के अंदर औरत तरबियत याफ्ता होती है ना, वो घर जन्नत नज़ीर बन जाता है। बस ये शायद हरफ़े आखिर है, शुरू में भी और आखिर में भी। और जिस घर के अंदर औरत गैर तरबियत याफ्ता औरत पहुंच जाए, वो घर बड़ा ही शानदार क्यों ना हो, वो खंडर होता है। इसलिए कि वहां तरबियत याफ्ता औरत मौजूद है, बस ये समझ। और मैंने दुखते हुए और तड़पते हुए लोग देखे हैं, इसलिए कुछ फैसले ऐसे हो गए कि वो बेचारे सारी सलाहियतों, खूबियों, तकवे और परहेजगारी के बावजूद, क्योंकि घर के अंदर औरत तरबियत याफ्ता नहीं थी, तो वो दुनिया में कोई बड़ा काम सारा अंजाम नहीं दे सके। ये घर की मलका होती है ना औरत, घर को सेंचना है, आपके बच्चों की तरबियत करनी है, एक लाजमी जुज है, उसको समझ लें। बच्चे बाप जितना मर्जी मुशफिक हो, मेहरबान हो, पर बच्चों की अटैचमेंट अपनी, बोलिए, माँ के साथ होती है ना। तो इसका मतलब है कि बच्चे जिसके साथ अटैच है, कभी भी छोटी उम्र में, बड़े हो जाए तो बात और है, कुछ चीजों को समझने लगे, असर लेने लगे, मामला और है। लेकिन जब तक बच्चे छोटे रहते हैं, वो हर मामले में उनकी माँ हक पे न भी हो तो फिर भी वो उससे प्यार करते हैं, ये ममता है, करना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो बात समझा रहा हूँ वो ये है कि बच्चों की माँ अगर गैर तरबियत याफ्ता होगी तो बच्चे तो उससे अटैच फिर भी होंगे, तो बच्चों की तरबियत पर भी असर पड़ेगा। तो इसलिए अपनी बेटियों की तरबियत करें, अपनी बहनों की तरबियत करें, ताकि किसी के घर में जाके वो आदमी तकलीफ महसूस ना करे, वो अजियत महसूस ना करे, बल्कि जब मेरी बेटी, मेरी बहन किसी के घर में जाए तो उसके घर को अमन वाला कर दे, सुकून वाला कर दे। तो हम तबाही है घरों की। मैंने बड़े बड़े सियाने लोग तड़पते देखे, आप यकीन करें, तड़पते हुए, सिसकते हुए, बिलबिलाते देखे हैं, इसलिए कि घर के अंदर का माहौल खौफनाक हो गया, गैर तरबियत याफ्ता माहौल। और कई दफा ऐसे मामलात होते हैं बाज लोगों के कि जिनके लिए मुश्किल होता है उस मामले को तब्दील करना। तो मेहरबानी फरमाए, जुम्मतुल मुबारक में आज ये नियत करें कि हम बेटियों की तरबियत पर तवज्जो देंगे, बेटी की तरबियत करेंगे इंशाअल्लाह, तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह। और तरबियत का मतलब हमारे यहाँ लोगों ने सख्ती ले लिया है। आज जो मैं बात करूंगा ना, उसके दोनों पहलू याद रखिएगा कि तरबियत का माना सख्ती नहीं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जनाब फातिमा ज़हरा से प्यार भी खोल के किया है और तरबियत भी खोल के फरमाई। हम समझते हैं कि तरबियत जिसने करनी है वो डंडा पकड़े रहे, फिर हंसे ना, मुस्कुराए ना, हर वक्त डंडा इस्तेमाल करेगा तो तरबियत होगी। दोनों बातें गलत है। तरबियत भी करनी है और प्यार भी करना है। हज़रत फातिमा ज़हरा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की 7 औलादें हुई, 3 बेटे और 4 बेटियां, और चारों बेटियों में सबसे छोटी है जनाब फातिमा।
नबी पाक की चारों बेटियां हैं, 4 बेटियां हुजूर की। चूंकि पहली 3 बड़ी थीं, जल्दी शादियां हो गई, अपने घरों को चली गई। जनाब फातिमा सबसे छोटी थी, ज्यादा वक्त नबी पाक के साथ रही, और फिर शादी के बाद भी हुजूर के बिल्कुल करीब रही। और फिर रसूल पाक ने अपनी नस्ल का चलना भी जनाब फातिमा से बयान किया कि इन्हीं से मेरी औलाद चलेगी, इसलिए उनका तज़किरा ज्यादा है। ये जुल्म न किया जाए कि हुजूर की शहजादी एक थी, नबी पाक की 4 बेटियां हैं, बड़ी बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, उनके भी हमें नाम याद होने चाहिए। हुजूर की एक शहजादी का नाम जनाब ज़ैनब है। हजरत फातिमा ने भी फिर अपनी एक बेटी का नाम ज़ैनब रखा, बहन के नाम पर। हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक साहबजादी का नाम रुकैया है। हजरत फातिमा ने भी अपनी एक बेटी का नाम रुकैया रखा, अपनी बहन के नाम पर। हजरत फातिमा की एक बहन का नाम उम्मे कुलसूम है, हुजूर की एक बेटी का नाम उम्मे कुलसूम है। तो जनाब फातिमा ने भी अपनी एक बेटी का नाम उम्मे कुलसूम रखा। हजरत फातिमा की भी 6 औलादें इख्तलाफ रिवाजात बयान की गई हैं। 3 बेटे थे और 3 बेटियां थी। 3 बेटे थे, इमाम हसन, इमाम हुसैन और इमाम मोहसन। इमाम मोहसन का जल्दी इंतकाल हो गया, छोटी उम्र में, इसलिए ज्यादा तज़किरा नहीं। बाकी 2 शहजादियां भी जरा जल्दी रुखसत हो गई। जनाब ज़ैनब मौजूद रही, करबला तक गई, इसलिए उनका तज़किरा ज्यादा किताबों में मिलता है। हजरत फातिमा सबसे छोटी थी, नबी पाक के साथ वक्त गुजारा। कुरान मजीद ने इस घर की मोहब्बत हम पर फर्ज करार दे दी। ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा, फरमाया महबूब इनसे कह दो कि मैं तबलीग पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, हाँ मेरे अहले बैत से प्यार करते रहना, मेरे घर वालों से प्यार करते रहना। और हुजूर ने फरमाया फातिमा तो बिदातु मिन्नी, फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने मेरी बेटी फातिमा से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। और ये बुखारी मुस्लिम में मिशकात है, फरमाया जिसने मेरी बेटी से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। कुल नमाजें पढ़े ना, बालिग होने से लेकर कुल नमाजें, बालिग होने से लेकर कुल नमाजें पढ़े। लो बड़ी बात करने लगा हूं, रमजान का पहला जुमा है। बालिग होने से लेकर कोई नमाज कज़ा न करे, और जब हर साल बालिग होने के बाद हज आए तो हज भी करे, हर साल रमजान आए तो रोजे भी रखे, हर साल ज़कात भी दे, गरीबों की मदद भी करे, मीठा भी बोले, खुलूस भी रखे, रवैये भी ठीक रखे। पर नबी पाक के अहले बैत से प्यार ना करे तो इन सारी नेकियों के बावजूद जब मरेगा तो बेईमान मरेगा, बेईमान मरेगा, बेईमान। और अगर अहले बैत नबुव्वत के ईमान पर मरेगा तो मिम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदन माता शहीदा। हुजूर ने फरमाया, इमाम राजी ने हदीस लिखी है, फरमाया जो मेरे घर वालों से मोहब्बत करता हुआ मर गया वो सादी मौत नहीं मरा, अल्लाह ने उसे शहादत का दर्जा अता फरमाया।